हेलो स्टैंडर्ड 2। आज मैं आप लोगों को व्याकरण का पाठ 7 सर्वनाम पढ़ाने जा रही हूँ। सर्वनाम का मतलब होता है सबका नाम। सर्वनाम, सर्व मतलब सब और नाम मतलब नाम। सर्वनाम का मतलब क्या होता है? सबका नाम, अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग हम सबके नाम के बदले करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर चित्र में आप देख रहे हैं, जब आप पाठ खोलेंगे पृष्ठ संख्या 33 पाठ 7 का, आप देखेंगे कि यहाँ पे दो सहेली हैं, वो आपस में बातचीत कर रही है। एक सहेली कह रही है, अरे पूजा तुम कहाँ जा रही हो? अरे पूजा तुम कहाँ जा रही हो? दूसरी सहेली उससे कह रही है, मैं पुस्तक मेला देखने जा रही हूँ, क्या तुम भी चलोगी? पुस्तक मेला लगा है, वहाँ पे पुस्तकों का मेला है, पुस्तकों का संग्रह है, तो पुस्तक मेला मैं देखने जा रही हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? पहली सहेली कहती है, नहीं, मुझे हिंदी का गृह कार्य करना है। मतलब हिंदी का मुझे गृह कार्य मिला है, होमवर्क मिला है, मुझे वो पूरा करना है, मेरे पास समय नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती हूँ। दूसरी सहेली कहती है, ठीक है, मैं चलती हूँ, कोई बात नहीं, तुम अपना गृह कार्य करो, मैं जाती हूँ, मैं चलती हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं पूजा और उसकी सहेली बार बार अपना नाम नहीं ले रही है। पूजा, जैसे यहाँ पे पूजा तुम कहाँ जा रही हो, पूजा है, और एक उसकी सहेली है, वो बार बार अपना नाम नहीं ले रही है, बल्कि अपने नाम की जगह तुम, मुझे, मैं शब्द बोल रही है। बल्कि ये दोनों अपने नाम के जगह पर तुम, मैं और मुझे, तुम, मुझे और मैं शब्द का प्रयोग कर रही है। यही शब्द सर्वनाम है। ठीक है ना। सर्वनाम के प्रयोग से एक फायदा है कि इससे बार बार संज्ञा को दोहराया नहीं जाता है, संज्ञा की पुनरावृत्ति नहीं होती है, संज्ञा शब्द बार बार दोहराए नहीं जाते हैं। और अगर कुछ एक पैरा में ही या फिर वाक्य में बार बार हम संज्ञा शब्द दोहराते हैं तो वाक्य कुछ अटपटा सा लगता है और फिर वाक्य भी बड़े हो जाते हैं। इसलिए एक बार हम संज्ञा शब्द का प्रयोग करके उसके लिए दूसरी जगह पर हम उसके लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आपने देखा, पूजा और उसकी सहेली बातचीत करने के दरमियान, बातचीत करने के समय अपने लिए ये लोग तुम, मुझे और मैं शब्द का प्रयोग कर रही है। तो यहीं पर तुम, मुझे और मैं शब्द जो है वो क्या है? सर्वनाम है। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, संज्ञा की जगह प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का अर्थ मैंने आपको बता दिया, सबका नाम, मतलब जो शब्द सबके नाम के बदले प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। कुछ अन्य सर्वनाम शब्द इस प्रकार हैं जो कि आपके पुस्तक में लिखा है। हम, तुम, वह, यह, वे, इसने, उसका, इसका, उसे, कुछ, आप, मैंने, उन्होंने, उसे, तुमने, उन, ये सारे शब्द क्या है? सर्वनाम है। मतलब इन शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करेंगे, तो इसलिए ये सारे शब्द क्या है? सर्वनाम है। अब दूसरे कॉलम में आप देखिए, सर्वनाम शब्दों के एक वचन और बहुवचन भी होते हैं। जो सर्वनाम शब्द होते हैं उनका एक वचन भी होता है, मतलब एक वचन में प्रयोग करने के लिए हम एक वचन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं और बहुवचन में प्रयोग करने के लिए हम बहुवचन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति अकेला है, या फिर अभी आप देखिए, मतलब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, क्यों? क्योंकि मैं अकेली हूँ, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। लेकिन अगर कई शिक्षक वहाँ मौजूद हैं और सभी शिक्षकों को बारी बारी अपने वक्तव्य कहने हैं, अपनी बातें कहनी हो, तो वहाँ पे और उसके प्रति अगर कुछ रिपोर्ट देना हो, तो सभी शिक्षक अपने लिए, मतलब सबके लिए हम शब्द का प्रयोग करेंगे। मैं का बहुवचन क्या होगा? हम। उसी तरह यह का बहुवचन होगा ये, उसे का बहुवचन उन्होंने, तुम का आप, तुम का क्या होगा?
या तू का तुम और आप, वह का वे, मेरा का हमारा। ये मैं, यह, उसे, तुम, वह, मेरा एक सर्वनाम एक वचन है, और हम, ये, उन्होंने, आप, वे, हमारा, ये सभी बहुवचन सर्वनाम है। एक बात और ध्यान कीजिए, अपने लिए मैं और हम का प्रयोग करते हैं। स्वयं मतलब अपने लिए हम किस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं? मैं और हम का। अपने से बड़ों के लिए आप का प्रयोग करते हैं। जो हमसे बड़े होते हैं उनके लिए हम आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और तू, जैसे तू का बहुवचन तुम होता है, लेकिन तू का प्रयोग अशिष्ट लगता है, सुनने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम तू का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि उसी के जगह पर तुम का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई बच्चा या फिर कोई आपका मित्र ही अकेला है, तो आप उसे यह नहीं कहेंगे कि तू यहाँ आ, तू मेरे पास आकर पढ़। नहीं, तुम मेरे पास आकर पढ़ो, ठीक है। क्योंकि तू का प्रयोग अच्छा नहीं होता है, अशिष्ट लगता है, सुनने में अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। तो ये आपने जाना सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम का मतलब क्या होता है? सबका नाम। जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो पाठ को आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे, और जब मैं प्रश्न उत्तर भेजूंगी तो उसे आप कॉपी में पूरा करेंगे। थैंक यू क्लास।